ओम शांति। दुख हरता, सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाला एक पिता परमात्मा ही है। तो पिता परमात्मा जो ये कार्य करते हैं दुख हरने का, सुख देने का, कोई अल्पकाल के लिए नहीं करते हैं। हम आत्माओं को अपना बना करके, वैसे तो है ही परमात्मा के पिता के बच्चे, लेकिन बहुत समय से बिछड़ चुके हैं। फिर बाप हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम भक्ति में कहते आए, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें। बच्चे, जिसको तुमने पिता कहा, मैं वही तुम्हारा पिता, इस सृष्टि पर आकर के तुम्हारे दुख सदा काल के लिए दूर करता हूं। तुम पिता परमात्मा जानते हैं कि यही मेरे बच्चे सच्चे सच्चे हीरे समान थे, जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिन्होंने इस सृष्टि ड्रामा में अनगिनत बार पार्ट प्ले किया है। अब इस समय पर माया पांच विकारों के वशीभूत हो गए। तो बाप जानते हैं कि ये माया के अधीन कैसे हुए, कहाँ हुए। तो बाप आकर के हमें रोशनी देते हैं कि बच्चे, तुम जैसे जब भी कहते भी हो कि ये मेरा शरीर है, मुझे छोड़ के एक दिन जाना है, लेकिन शरीर को ही तुम मैं समझ लिया, मैं शरीर हूँ, अर्थात देह अभिमान में आ गए। तो देह अभिमान में आने से ही तुम्हारे जैसे दिया बुझता है तो अंधकार आ जाता है, ऐसे ही देह अभिमान में आने से पांचों विकारों के गुलाम हो गए। अब बाप आकर के बहुत बहुत प्यार से हम बच्चों को रोज बहलाते हैं, प्यार की लोरी देते हैं, ज्ञान की लोरी देते हैं। बच्चे, तुम वही हो जिसकी मंदिरों में पूजा हो रही है। बच्चे, तुम बच्चों का पिता हूँ। कलम पहले भी मैंने तुमको ऐसा श्रेष्ठ, महान, पावन, सुंदर, अति सुंदर बनाया था, इसलिए मुझे गोरीनाथ कहते हैं। काली आत्माएं को गोरा बनाना ये मेरा ही काम है। तो बाप बहुत गहराई से हम बच्चों को रियलाइज कराते हैं कि बच्चे, तुम आत्मा हो, मुझ पिता परमात्मा की संतान हो। बच्चे, तुम ही तो महान आत्माएं थे, श्रेष्ठ आत्माएं, पूज्य आत्माएं, देव आत्माएं, पवित्र आत्माएं थे। अनादि काल से तुम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप थे। तुम्हारी महिमा सारे शास्त्रों में लिखी हुई है। तुम्हारे ही मूर्तियों के आगे भक्त जन तुम्हारा कीर्तन करते हैं और खुद आंसू बहाते हैं। तो बच्चे, मैं तुम्हें ऐसा महान आत्मा, पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बनाने के लिए आया। तो बाप कहते हैं, बच्चे, दो बातों का ध्यान रखना। पर चिंतन पतन की जड़ है, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। अपना समय, श्वास, अपनी शक्तियां वेस्ट नहीं करना। तो हम बच्चे को बार बार बाप कहते हैं, ना तुम्हें बच्चे व्यर्थ बोलना है, ना व्यर्थ सोचना है, ना व्यर्थ तुम्हें करना है। तो जितना हम शिव बाबा की याद में रहेंगे, तो हमारा प्रैक्टिकल अनुभव कहता है कि हम आत्माएं जागृति में रहते हैं और एनलाइटन रहते हैं, शक्तिशाली स्थिति में रहते हैं। हमें याद रहता है कि मैं भी वही कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं मुझ आत्मा ने ही पिता परमात्मा से इसी समय कलम पहले वरदानों से झोली भरी थी, और अब मुझे पिता परमात्मा स्वयं
आए हैं मेरी सेवा में, मेरी पालना करने के लिए, तो इसमें बहुत खुशी होनी चाहिए कि भगवान हमारा साथी है, वो मेरे संग संग रहते हैं, मैं भी उनके संग संग रहता हूँ, जैसे दीपक में बाती है। बाप कितना प्यार करते हैं, खुलते ही आंख मुझे मिलते, हर पल वो साथ मेरे लिए चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती। हम कितने पद्म सौभाग्यशाली हैं, जिनका पिता स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान गुणों के सागर हो, सारी सृष्टि का रचयिता हो, और आंख खुलते ही हमें बहुत प्यार से निहारे और हमें अपने गोद में लेकर के हमें उमंग उत्साह दे, बच्चे तुम मेरे लाडले बच्चे हो, तुम मेरे मीठे बच्चे हो। बाप कितना पुचकार से कहते हैं, ओ मेरे लाडले बच्चे, ओ मेरे कलम पहले बिछड़े हुए बच्चे, हे मेरे घर के दीपक बच्चे, हे मेरे नैनों के नूर बच्चे। बाबा कितने प्यार से हम बच्चों को निहार करके ये शब्द कह कह करके हमारे जीवन में उमंग उत्साह भरते हैं। बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे मैं आया हूँ तुम्हारी सेवा पर उपस्थित हूँ, तो बाप की तुम जितनी पालना का महत्व समझोगे, उतने तुम महान आत्मा बनोगे। और लेकिन याद रखना, ये समय अभी ही है, और दूसरा तुम्हारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जो कल करना है आज करो, आज जो करना है वो अभी, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। इसलिए हम गीत गाते आए, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अमोलक कौड़ी बदले। तो बार 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 हम बच्चों को ज्ञान की, प्यार की लोरी देते हैं। मेरे मीठे लाडले सिक्की वाले बच्चे, मेरे होनहार विश्व महाराजन विश्व महारानी बच्चे, तुम ही तो इस सारे सृष्टि का श्रृंगार हो। तो बाबा बार बार कहते हैं, बाबा के नूर रत्नों घर का श्रृंगार तुम हो, बगिया सजाने वाले रूहे गुलाब तुम हो। बाबा कितनी उम्मीद से हम बच्चों के अंदर प्राण फूंकते हैं। हम आत्माएं जैसे कि बिल्कुल ही नीरस हो चुकी है, फिर बाबा हमें याद दिलाते हैं, तुम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, तुम महावीर आत्मा हो, तुम सृष्टि के आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो। बच्चे तुमने कल्प कल्प इस सृष्टि का उद्धार किया था, अभी फिर कर रहे हो। तुम भी सच्चे सच्चे पांडव हो, तुम ही शक्तियां हो, तुम ही सृष्टि के होमन हार विश्व महाराजा विश्व महारानी हो। देखो सारा संसार तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है कि हमारे वो इष्ट देव आए और हमारा कल्याण करे। तो आप संसार की इष्ट और आत्माएं हो, और अष्ट देवताओं में तुम्ही सर्वगुण संपन्न थे, तुम्ही 16 कला संपूर्ण थे, तुम्ही श्रेष्ठ आत्माएं थे, तुम्ही महान आत्माएं थे। बच्चे अपनी स्मृति में आए। दूसरा, तुम्हारा पिता स्वयं भगवान तुम्हें ऐसा बनाने के लिए आया, तुम्हारी सेवा पर दिन रात हाजिर रहते हैं। वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर्फ पर है हाथ दुआओं के, ऐसा साथी किसका होगा सोचो।
मेरा ही तो पिता परमात्मा साथी है, पिता है, माता है, बंधु है, सखा है। बच्चे तुम ये सोचो, वर्तमान समय तुम सब आत्माएं प्रभु पालना की छत्र छाया में हो। भगवान स्वयं तुम्हारे पालनहार है। ये प्रभु पालना तुम्हें महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंच से ऊंच बना देती है। इसलिए बच्चे तुम माँ की गोद में सदा रहो, अर्थात माँ की याद में रहोगे तो तुम माया जीत, प्रकृति जीत, कर्मेंद्र जीत, विश्व जीत बन जाओगे। और कल पहले भी बने थे, तुम ही थे, मैं तुम्हें ही बनाने आता हूँ, फिर तुम्हारा श्रृंगार करता हूँ, तुम श्रृंगार मूर्त बन जाते। ऐसा बुद्धि में रखो कि भगवान स्वयं परमात्मा हमें पढ़ाई पढ़ाने आए हैं, शिक्षक बन के हमें पढ़ाई पढ़ाते और सतगुरु बन करके हमारी संगति कर रहे हैं। बार बार बाबा बच्चों को चेतावनी देते हैं, बच्चे तुम ही मेरे लाडले बच्चे हो अनहार, इस सारे सृष्टि का तुम ही श्रृंगार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।